दोस्तों एक बहुत बड़ा शो अभी आने वाला है जिसका नाम है प्राग प्रो। ये शो होगा 25 अक्टूबर को यानी कल। किस किस्म के एथलीट्स इसमें खेलने उतर रहे हैं? सैमसन दौदा, कियोन पियर्सन, माइकल क्रिजो, मार्टिन फिट्जवाटर। तो ये एक अच्छे नामी एथलीट्स हैं, बल्कि सैमसन और कियोन तो मिस्टर ओलंपियाज हैं अलग अलग डिवीजन से। हम लोग बात करते हैं सारे एथलीट्स अभी कैसे लग रहे हैं लीडिंग अप टू द शो, और किस तरीके से ये हमें इस बार इस इविल्स प्राग प्रो में दिखाई देंगे। क्योंकि अभी हमें पता है कि सैमसन दौदा कैसे दिखे थे ओलंपिया में, हमें यह पता है कि कियोन पियर्सन की बॉडी कैसी दिख रही थी, पर अब बॉडी अलग दिखेगी इन दोनों की, और इसी चीज़ की बात करूंगा मैं आपसे आज की वीडियो में। यहाँ पर हम लोग सैमसन दौदा का सबसे पहला अपडेट देख रहे हैं। ये एक दिन पहले का इनका अपडेट है जिसमें कि इनकी बॉडी 300 पाउंड्स प्लस हिट कर चुकी है और इस वक्त ये पीक वीक में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉडी इस वक्त आपको एकदम ड्राई और डिप्लीटेड दिखाई देगी। सैमसन इतने ज़्यादा डिप्लीटेड मुश्किल से दिखते हैं, पर हमें यह पता होना चाहिए कि इस बार ये इनका डिप्लीशन वाला जो हम बॉडी अभी देख रहे हैं ना, ये ओलंपिया से 20 पाउंड्स भारी है। तो कंडीशनिंग वही है, बल्कि बेटर है। हार्डनेस बहुत ज़बरदस्त, शायद सबसे ज़्यादा है, तो इस चीज़ का एडवांटेज स्टेज पे मिलेगा। फिलहाल इनके शोल्डर्स फ्लैट हैं, इनके ट्राइसेप्स नहीं दिखाई दे रहे, चेस्ट एकदम फ्लैट पड़ी हुई है। इसमें समझ आ रहा है कि 300 पाउंड्स पे भी ये बॉडी फिल नहीं हुई, और वैसे भी पीक वीक का वक्त है तो एथलीट्स फ्लैट ही होते हैं। 3 से 4 दिन पहले ये कार्ब लोडिंग करना शुरू करेंगे। सैमसन दौदा ने ये बोल दिया कि मेरा 300 पाउंड्स वेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अभी से 4 दिन पहले इन्होंने अपनी बॉडी दिखाते हुए ये बात बताई। डिप्लीशन स्टेट में अभी ये चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 298 पाउंड्स या 302 पाउंड्स के आसपास स्विच कर रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहे हो। बट कार्ब लोडिंग करने के बाद हम इतना अंदाजा जरूर पकड़ के चल सकते हैं कि सैमसन दौदा 308 से 310 पाउंड्स के स्टेज वेट पे उतरेंगे इस बार, जहां पिछली बार 280 के स्टेज वेट पे थे। मुझे ये लगता है कि 30 पाउंड्स भारी एथलीट उतर सकता है, क्योंकि पहले भी उतरता ही था। तो अभी इन्होंने बोला तो 20 पाउंड्स का था, लेकिन अगर 30 पाउंड्स ऐड कर लेते हैं अपने फ्रेम पे तो ये हो जाएगा 13 किलो मसल्स। ये बहुत ज़्यादा होता है, 13 किलो मसल्स कम नहीं होती दोस्तों। और मैं क्यों 310 बोल रहा हूँ? क्योंकि एथलीट्स जब भी लोडिंग करते हैं, कार्ब्स जब वाटर को खींचते हैं और मसल्स में लोड होते हैं, तो वेट लगभग एक एथलीट का ना 4 से 5 पाउंड्स तो तब बढ़ जाता है जब वो 250 एलबीएस की रेंज का एथलीट होता है। सैमसन है 300 एलबीएस के एथलीट, तो यहाँ पर करीबन 10 पाउंड्स वजन भी ऊपर बढ़ना या 7 से 8 पाउंड्स बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेके चल रहा हूँ कि 308 से 310 एलबीएस के बीच में स्टेज वेट पे दिखने चाहिए। सैमसन ने यह भी क्लियर कर दिया कि मैं हूँ ही 300 पाउंड का बॉडी बिल्डर। अगर कोई मुझे 280 या 290 पाउंड्स पे आने को कहे और ये बोले कि मैं श्रेडिड दिखूंगा, अच्छा दिखूंगा, नहीं हो सकता पॉसिबल। मैं सिर्फ खराब दिखूंगा। अब हम कियोन की बात करते हैं। कियोन का भी दोस्तों ये अपडेट अभी निकल के आया और ये एकदम फ्लैट दिख रहे हैं। कियोन की मसल्स अब ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही श्रेडिड मोड पे जा चुकी है। और कियोन ने ना पोस्ट के अंदर ये लिखा है कि मैं अपनी गेम खेलूंगा, मैं कोई साइज गेम खेलने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ। क्योंकि शॉन क्लैरिडा ने अभी ये गलती करी थी, साइज गेम खेलने के चक्कर में एकदम ऑफ आ गए थे इस मैक्सिको प्रो में और बहुत पीछे चले गए। ज्यादातर गलती लाइटिंग की थी, बट क्लैरिडा भी ऑफ आए थे, क्योंकि अगर ये ऑन आते तो इनके एब्स का सेक्शन टाइट होता। जबकि लाइफ की अपनी बेस्ट फिजिक उन्होंने एक हफ्ते पहले ओलंपिया में दिखाई थी। तो ये सच में समझ में आता है कि साइज गेम हमेशा काम नहीं करता, और बड़े एथलीट्स के साथ खड़े होने के लिए भी आपको अपना ही गेम खेलना चाहिए। वही बोल दिया है कियोन पियर्सन ने कि मैं अपना गेम खेलूंगा। हालांकि ये इनका 7 दिन पहले का अपडेट है और अभी 7 दिन नहीं बचे, अभी लगभग 3 दिन बचे हैं। तो कियोन का ये पुराना अपडेट है जो इन्होंने डाला अभी है। और हम ये देख सकते हैं कि कियोन के लेग्स में कुछ बचा ही नहीं है, ना इनके बाइसेप्स में वो साइज दिख रहा है, बट कियोन के लैट्स अभी भी कितना ज्यादा साइज कैरी कर रहे हैं ना, और वेस्ट इनकी बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। ये चीज इनको ऊपर आने में मदद करेगी। अगर ये साइज गेम खेलने के चक्कर में वाटरी आ गए तो जरूर से पीछे हो जाएंगे, लेकिन अगर कियोन अपना ही गेम खेलते हैं, ऐसे में ये पता नहीं क्या करेंगे। कई लोग अभी सैमसन या मार्टिन को इनसे ऊपर रख करके चल रहे हैं, बट कियोन पियर्सन बिल्कुल ही 3D दिखते हैं अगर वो जबरदस्त फुल होकर के स्टेज पे आ जाए। और वही तैयारी कर रहे हैं कियोन। फुल होने के लिए अब लगातार कार्बोहाइड्रेट्स की लोडिंग कर रहे हैं। ये इनका मील 2 है जिसमें चिकन एंड राइस ले रहे हैं, फिर मील 3 जिसमें कि रॉनी कोलमैन, जिनको कि ये मेंशन कर रहे हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, ये रॉनी कोलमैन को अपने फादर मान करके एक मजाक वाले वे में, और राइस खाते हुए नजर आ रहे हैं फिर से। उसके बाद मील 4 में बनाना, मे बी क्रीम ऑफ राइस ये ले रहे हैं ये, फिर मील 5 में फिर से चावल, फिर मील 6 में फिर से क्रीम ऑफ राइस और पीनट बटर। तो अब देखते हैं इतना खाना खा लेने के बाद, और अभी एक और दिन इनके पास बचा है, तो कैसे दिखेंगे ये इतने सारे कार्ब्स अपनी बॉडी में पुश करवा देने के बाद। ग्लाइकोजन जैसे जैसे बढ़ेगा कियोन उतने ही बड़े और मॉन्स्ट्रस होते चले जाएंगे। तो अगर हम कियोन और सैमसन को दोस्तों देखें ना, ओलंपिया में जिस तरह ये दोनों एथलीट्स हमें दिखाई दे रहे थे, दोनों ही छोटे थे, दोनों को कार्ब लोडिंग करने का वक्त नहीं मिला।
सैमसन ने भी क्लियर कर दिया कि मेरी बॉडी फिल नहीं हो पाई। कियोन ने भी ये बोल दिया था कि मैं 217 पाउंड्स का था, फिर वहां से 212 जाना, फिर वापस से फुल होना, तो उनकी बॉडी भी फुल नहीं हो पाई। अब दोनों पे वक्त अच्छा है। सैमसन लगभग 27 से 28 पाउंड्स भारी आएंगे और कियोन अगर मैं अंदाजा पकड़ के चलूं तो लगभग 10 पाउंड्स भारी आएंगे। यानी फिजिक दोनों की एकदम नए तरीके से दिखने वाली है। तो एथलीट्स इस तरीके से आजकल वर्क कर रहे हैं कि साइज भी चेज कर रहे हैं डिप्लीट करते हुए बॉडी को, और एकदम हार्ड मसल बेलीज भी ये रख के चल रहे हैं। देखते हैं ये दोनों किस तरीके से आपस में कंपैरिजन में दिखेंगे। बाकी मार्टिन फिट्जवाटर के भी कुछ ये अपडेट्स चल रहे हैं। फ्रंट से तो ये ओकेश लगते हैं, लेकिन अब इनके जो ग्ल्यूट्स हैं ये इतने ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं और अब मार्टिन मसल मैच्योरिटी हिट कर रहे हैं। ये काफ़ी जगह से देख के पता लग रहा है। इनके फ्रंट क्वाड से भी ये चीज़ दिख रही है, सेपरेशन अब काफ़ी बढ़ चुका है और ये अपने आप आता है। ये ट्रेनिंग के साथ साथ बॉडी अपने आप ही मसल्स में आपकी मैच्योर होती रहती है। तो मार्टिन बहुत ज़्यादा राउंड आ सकते हैं स्टेज पे और वही फिल ही जैसी बैक तो ये दिखाएंगे काफ़ी हद तक। अब ये इनका भी नहीं पता कि कहाँ प्लेस हो सकते हैं, कियोन को हराएंगे या कियोन से हार जाएंगे। ये लाइनअप इतना ज़्यादा कंपेटिटिव है, यहाँ पे आप किसी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। कियोन हो सकता है इन दोनों को हरा दे अपनी शेप और अपने स्ट्रक्चर और अपनी परफेक्ट बॉडी के कारण, या सैमसन दौदा अपनी डोमिनेंस के चलते, इतनी लंबी एक जो उनकी हाइट है वो फ्लो है, शायद उसके चलते जजेस उनको पसंद कर ले। मार्टिन तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को हरा सकते हैं, क्योंकि आज तक नहीं हराया मार्टिन ने कभी सैमसन दौदा को। तो मार्टिन का स्कोप मुझे यहाँ पर सेकंड या थर्ड आने का ही लगता है। बट कियोन सैमसन ये कुछ कर सकते हैं, अलग ही कर सकते हैं। इनके बाद दोस्तों अगला अपडेट डेरेक लैंसफोर्ड के ऊपर आता है। डेरेक ने फिलहाल अपनी बैक दिखाई और काफ़ी हद तक ये अच्छी शेप में नजर आ रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब डेरेक का रिबाउंड सीजन लग चुका है और रिबाउंड के अंदर बॉडी हमेशा सॉफ्ट होती चली जाती है। बट डेरेक का क्योंकि बैक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इसलिए अभी भी मसल्स और वो 3D सेपरेशन ये दिखा पा रहे हैं, स्पेशली इनके ट्रैप्स में जो ट्रेन होते होते वैसे ही डार्क हो जाते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, डेरेक इसमें अपनी बैक नहीं बल्कि अपने शोल्डर्स को ट्रेन कर रहे हैं, जो उनका एक वीक पॉइंट है। बट स्टिल उस वीक पॉइंट के होते हुए भी वो ओलंपिया जीत गए दूसरी बार। डेरेक एग्जैक्टली किस बॉडी पार्ट में अपने इंप्रूवमेंट अभी करना चाह रहे हैं ये तो सिर्फ जजेस ही उनको बता सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी शेप में अभी भी वो चल रहे हैं, स्पेशली इस वाले अपडेट में, जिसमें कि काफी अपने तगड़े लेग्स के स्ट्राइशंस और एब्स दिखाते हुए नजर आए। क्योंकि रिबाउंड के अंदर बॉडी फैट गेन करती है, आप खाने की सप्लाई दोबारा से देने लगते हो, स्पेशली बॉडी वाटर भी काफी ज्यादा होल्ड करती है। पर ये मैं कहूंगा कि सही रहेगा उन एथलीट्स के लिए जो पुराने जमाने के थे। आज के एथलीट्स में इतना ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल है कि वो बॉडी में वाटर होल्ड होने ही नहीं देते हैं, वो हॉस्पिटलाइज होते ही नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा क्रैप नहीं खाते कि ओलंपिया खत्म हुआ और कुछ भी खाना शुरू कर दो और फिर उसके बाद 20 पाउंड्स का अचानक से बॉडी ने वाटर गेन कर लिया और आप हॉस्पिटलाइज हो गए। एथलीट्स को आ जाता है स्मार्ट अप्रोच रख के चलना, कंट्रोल्ड सप्लाई रहती है इन लोगों की फूड को लेकर के, इसीलिए डेरेक अभी आपको इतने ज्यादा लीन दिख रहे हैं और डेरेक की इसीलिए अभी आप इतने तगड़े एब्स देख पा रहे हो। मुझे लगता है कि अगले ओलंपिया में डेरेक का एब्स का सेक्शन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जब वो मसल मैच्योरिटी हिट करते हैं ना तो वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। डेरेक की बैक पहले कोई बात नहीं करता था उस बैक के लिए, क्योंकि वो ओकेश बॉडी पार्ट था, बट एकदम से उनकी बैक में ग्रोथ हमने देखी 2021 के पीरियड में और वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया। लेकिन अभी एब्स के लिए ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये अपने 10 पैक्स एब्स दिखा रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 10 पैक्स कह सकते हैं, वैसे ये 8 पैक्स एब कहलाने ही ज़्यादा ठीक रहेंगे। अगर ये इसी तरीके से अगले साल तक और ज़्यादा अपने एब्स को कस लेते हैं, ये एब्स के सेक्शन में अच्छा दिख तो सकते हैं, क्योंकि अब इनके जो ऑब्लिक्स है, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, ये भी काफ़ी तगड़े दिख रहे हैं, ये कभी पहले नहीं दिखाई देते थे। यही होता है दोस्तों, मसल मैच्योरिटी हिट होना एक समय के बाद ही शुरू होता है। अभी देखो आप, मार्टिन फिट्जवाटर के ग्लूट्स इतने टाइट पहले कभी भी नहीं थे, अभी क्यों हो रहे हैं एकदम पत्थर जैसे टाइट। बॉडी ने मैच्योरिटी हिट कर ली है। तो डेरेक की बॉडी अभी फ्रंट से बहुत वीक है, बट एब्स का सेक्शन, ऑब्लिक्स का सेक्शन मैच्योर होते हुए दिख रहा है। ये मैं इसीलिए अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगले साल मुझे लगता है डेरेक और बेहतर दिखेंगे फ्रंट बॉडी में। फिलहाल तो सबसे ज्यादा वीकेस्ट एथलीट हैं ये फ्रंट से, अगले साल थोड़ा बेहतर होने की उम्मीद तो नजर आ रही है। बाकी डेरेक की बात हो, हार्डी की ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हार्डी ने फिर ये बोल दिया कि मैं अगले साल वापस आने वाला हूँ ओलंपिया खेलने के लिए, तो अब फिर से वो वही चीज़ करेंगे जिस चीज़ को करके उनको हर साल अफसोस मिलता है और वो अपने देश को शर्मिंदा करते हैं। फिर वो ये चीज़ करने के लिए अगले साल यूएस आएंगे, ओलंपिया खेलेंगे। दोस्तों प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं है, हारने के बाद आप रिएक्ट कैसे करते हो उसमें प्रॉब्लम हार्डी के रही है। मैं हमेशा से डेरेक लैंसफोर्ड को नहीं बल्कि हार्डी को सपोर्ट करता हूँ जीत के लिए, ये बात आप लोग भी जानते हो। लेकिन रिएक्शन कैसा रहना चाहिए आफ्टर लूजिंग और आफ्टर विनिंग, कैसा आप रिएक्ट करते हो वो डायरेक्ट से सीखना चाहिए। दोनों एथलीट्स में कुछ ना कुछ अपनी यूएसपीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार्डी अब इस साल जो वापस से अनाउंस करके बैठे हैं कि मैं अगले साल आऊँगा कमबैक करने, क्या वो इंप्रूवमेंट करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए। इस साल मैंने सिर्फ ये बोला था हार्डी के लिए हर एक अपडेट में ओलंपिया से पहले कि ये अपना साइज और ज्यादा गेन करके आएंगे, क्योंकि जजेस वो देखना चाहते हैं। खुद स्टीव वाइनबर्गर ने बोल दिया कि लैट्स बड़े करो, शोल्डर्स बड़े करो, लेग्स बड़े करो। ये स्टीव वाइनबर्गर बोल रहे हैं, तो हार्डी शुपन ने क्या उस चीज पे काम करा, फीडबैक लिया?
नहीं लिया, तो इसीलिए वो उस साल हारे। अगर टायलर मैनियन कंटिन्यूअसली एक चीज बोल रहे हैं कि अपने साइड लेग्स बड़े करो, हम वहां पर डेरेक को देखते हैं और उससे इंप्रेस होते हैं, तो क्या हार्डी अपने साइड क्वाड्स को बड़ा कर गए थे इस साल? ये जानते हो कि टायलर इस चीज को पिछले 3 साल से बोल रहे हैं। 3 साल कम वक्त नहीं होता है, पर नहीं किया हार्डी ने कुछ। तो हार्डी फीडबैक सिस्टम पे बिल्कुल काम नहीं करते, ये हमने देख लिया। और डेरेक अपने फीडबैक सिस्टम पे काम करते हैं पिछले साल से इस साल, ये भी हमने देख लिया, क्योंकि वो उन्हीं पार्ट्स को एग्जैक्टली इंप्रूव करके लाते हैं जो जजेस उनको बोलते हैं। तो हार्डी ने अभी तो ये बोला है कि मैं वापस कम बैक कर रहा हूं और फिर स्ट्रॉन्गर बन के अगले साल आऊंगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, क्या ये सेम हार्डी शुपन ही हमें दिखेंगे जो पिछले 3 साल से दिख रहे हैं विदाउट लिसनिंग टू जजेस, या फिर इस बार कुछ अब तो कुछ आखिरकार चेंज करेंगे? ये हार्डी को अपने आप से पूछना चाहिए। वो लेग्स अगर छोटे हैं, स्टीव क्लियर बोल रहे हैं, टायलर क्लियर बोल रहे हैं, क्या हार्डी उन लेग्स को बड़ा करने को तैयार हैं? क्या हार्डी के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स और बड़ा वो करना चाहते हैं? क्या उनकी चेस्ट जो बार बार हर कोई बोल रहा है कि यार फ्लैट है, क्या उसको वो फुलाना चाहते हैं? क्योंकि डेरेक ने तो ये सब चीजें करी है। अगेन बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि मैं डेरेक की साइड ले रहा हूं, नहीं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं फीडबैक सिस्टम पे काम करने की। होल पॉइंट इस टॉपिक का यही है, जो फीडबैक सिस्टम पे काम करेगा वो जजेस को इंप्रेस करेगा, जो फीडबैक सिस्टम पे काम नहीं करेगा वो ऑडियंस को इंप्रेस करेगा। इसीलिए हार्डी हर साल हम लोगों को इंप्रेस करते हैं, फिर हार जाते हैं, दुखी होकर अपने देश वापस लौट जाते हैं, फिर आते हैं अगले साल अपने देश को शर्मिंदा करने, और फिर हार के वही साइकिल रिपीट करने लगते हैं। लेकिन डेरेक जो ऑडियंस के बिल्कुल फेवरेट नहीं है, जजेस की आंखों में चढ़े हुए हैं, क्योंकि वो फीडबैक सिस्टम पे काम करते हैं। हार्डी डेरेक से कोई बहुत पीछे नहीं चलते हैं, इस साल भी फाइनल्स में जीत गए, वीकनेसेस होते हुए जीत गए। मेरे हिसाब से तो डेरेक में ज्यादा वीकनेसेस है, बट ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू जजेस का रख रहा हूँ। जजेस ने बोला कि हार्डी वीकनेसेस के होते हुए भी फाइनल्स में जीत गए, तो क्या उन वीकनेसेस को स्ट्रॉन्गनेसेस में तब्दील करने के लिए तैयार है? क्वेश्चन यही है।